नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है तकरार। पापा पापा मेरा शू लेस बांध दीजिए प्लीज, नन्हे बिट्टू ने कमल से कहा। तो वो मोबाइल में आंखें गड़ाए बैठा रहा। जाओ बिट्टू, मम्मी से करा लो। मम्मी तैयार हो रही हैं जाने के लिए, उन्होंने आपके पास भेजा है, वो गुस्से से बोला। सीमा, कमल चिल्लाया, देखो बिट्टू को वो क्या कह रहा है। आप नहीं देख सकते? मैं ब्रेकफास्ट भी बनाऊं, बच्चे को भी रेडी करूं, खुद भी जॉब पर जाऊं और आप यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेलें और ऑर्डर चलाएं बस। हाउ मीन, जरा 2 महीने घर पर क्या बैठा, तुमने तो मुझे निठल्ला ही समझ लिया। सारा घर खर्च मेरे ही दम से चलता था अभी तक। तुम लेडीज 2 पैसे क्या कमाती हो, रौब बहुत मारने लगती हो। देखो बात को गलत दिशा मत दो कमल, सीमा गुस्से से बोली। तुम जानते हो मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। तो क्या था, जरा समझा ही दो आज, कमल भी तेज आवाज में बोला। लड़ने के लिए तुम घर पर हर वक्त खूब टाइम निकल आता है। अभी 2 मिनट पहले बिट्टू के लेसेस बांधने का तुम पर वक्त नहीं था और अब देखो। तुम आकर डिसाइड ही कर लो आज कौन कितना काम करता है, कमल चीखा। तभी वैन के हॉर्न की आवाज आई और सीमा बिट्टू का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगी। वो बड़बड़ाती जा रही थी, आज शाम को बात कर ही लूंगी, ये रोज की किचकिच मुझे बर्दाश्त नहीं। इन आदमियों का मन बड़ी जल्दी उबता है अपनी बीवी बच्चों से। तलाक चाहता है तो दे दूंगी। उधर कमल भी कम गुस्से में नहीं था। समझती क्या है खुद को, जब कमाता था सुबह से शाम तक कोल्लू का बैल बना रहा, बड़ा लाड टपकाती थी मुझ पर। लाओ जी तुम्हारे सिर की मालिश कर दूं, पैर दबा दूं, कभी कोई डिश बनाकर खिलाती, कभी सच सवर के मुझे रिझाती। और अब जरा बेरोजगार क्या हुआ, इसने तो सुर ही बदल लिए। आज नहीं तो कल दूसरी नौकरी मिल जाएगी, इसमें मुसीबत क्या है। फिर मेरी अच्छी खासी सेविंग्स हैं, उससे खर्च करो। किसने कहा है झांसी की रानी बनकर नौकरी करने को। बच्चे को संभालो, खुद राज करो घर पर। उस दिन शाम को दोनों गुस्से से भरे बैठे थे। सामान्यतः दोनों लड़ झगड़ के कुछ अंतराल में शांत हो जाते थे, पर अब दिनों दिन उनकी तल्खियां बढ़ती जा रही थी। सीमा चाय पीकर बैठी ही थी कि कमल ने जिक्र छेड़ दिया, जैसे ही बिट्टू खेलने बाहर गया। क्या कह रही थी सुबह तुम? मुझसे तंग आ गई हो, छुटकारा चाहिए मुझसे? मैंने ये कब कहा? वो अचानक हुए हमले से घबरा गई। मतलब तो वही था तुम्हारा, भले ही शब्द कुछ और हो, वो गुस्से में बोला। सीमा थकी हुई थी, बात को खत्म करने के इरादे से बोली। आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे, खुलकर बताओ। क्यों बात घुमा फिरा के बोलना? शौक नहीं मुझे बात घुमाने का। तुम मुझसे अलग होना चाहती हो, सीधे कहो, कमल बोला। सीमा पल भर को स्तब्ध रह गई, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। हाँ, चाहती हूँ अलग होना। रोज रोज की लड़ाई तो खत्म होगी, तुम्हारा दिल भी कहीं और लग गया है अब। ले लो तलाक मुझसे। ठीक है मैडम, हफ्ते भर में कागज तैयार करवा लूंगा। मैं भी झट साइन कर दूंगी, समझे? गुस्से से पैर पटकती सीमा कमरे में गई और भड़क के दरवाजा बंद किया। तोड़ दो दरवाजा, अब तुम्हारा क्या है यहाँ? मैं भाड़ में जाऊं, कमल चीखा। अभी फोन करता हूं अपने वकील दोस्त मिस्टर सिन्हा को, इसका किस्सा ही खत्म करता हूं। अगले हफ्ते ही दोनों ने तलाक के पेपर साइन कर दिए थे, लेकिन अलग होने से पहले अभी 6 महीने साथ रहना था। दोनों की एकदम अजनबी बन गए थे एक दूसरे के लिए। बिट्टू के ही बहाने कभी बात होती, नहीं तो बिल्कुल चुप। अब दोनों में कोई लड़ाई भी नहीं होती थी। समय काट रहे थे शायद दोनों कि कब अलग हों। कमल को उसकी नई बॉस ईशा पसंद आ गई थी। वो भी कमल के व्यक्तित्व से प्रभावित थी और कमल से शादी करने को तैयार थी। वो कहती, कब फ्री हो जाओगे तुम अपनी बीवी से? अब इंतजार नहीं होता और मुझसे, बस कुछ दिन और, फिर हम तुम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कमल रहता तो अभी भी सीमा के साथ ही था। कैलेंडर में दिन मार्क करता, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। बस 15 दिन और
फिर इस नखरीली गुस्सैल औरत से छुट्टी मिल जाएगी। उस दिन सुबह उठा तो रसोई में बड़ी तेज आवाज हुई। दौड़कर गया तो देखा सीमा स्टूल से नीचे गिर गई थी। वो करा रही थी। कमल ने उसे सहारा देकर उठाना चाहा। वो उठी पर फिर गिर गई। उसके पैर में मोच आ गई थी। कमल ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों इतने नजदीक कई महीने बाद आए थे। सीमा के शरीर की चिर परिचित खुशबू से कमल बहुत समय बाद रूबरू हुआ। आखिर थे तो अभी भी पति पत्नी ही। दोनों की आंखें मिली और भावनाओं का स्रोत बह निकला। मन का मैल शरीर की नजदीकियों से धुल गया और चोर निगाहों से दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे, जैसे शिकायत कर रहे हो, मेरी याद नहीं आई तुम्हें। उस दिन कमल ने पहले ब्रेकफास्ट फिर लंच बनाकर खुद अपने हाथों से सीमा को खिलाया और उसे अपनी शादी के शुरू के दिन याद आ गए। कितने नखरे उठाता था कमल उसके। एक दिन रात को 12 बजे उसका चोको चॉकलेट खाने का दिल हुआ था और कमल सारे शहर में ढूंढ के उसके लिए वो लाया था। क्या हो गया था उन दोनों के प्यार को? किसकी नजर लग गई थी? सीमा ने सोचा। क्या हुआ जो कुछ दिन उसकी नौकरी छूट गई? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। मैं भी बिन बात इससे इतना लड़ती थी, लेकिन अब क्या हो सकता है? ये तो शादी कर रहा है अपनी बॉस से। अगले दिन सीमा कैब बुक कर रही थी डॉक्टर के पास जाने के लिए। तभी कमल बोला, मैं चलूंगा डॉक्टर के पास तुम्हें दिखाने। आप क्यों फॉर्मेलिटी करेंगे, छोड़िए। बुझे मन से वो बोली, अभी कागजों में मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ, समझी? वो अधिकार से बोला। जब इतना अधिकार रखते हो तो अलग ही क्यों हो रहे हो? सीमा डबडबाई आंखों से बोली, क्या अलग तुम होना चाहती थी मुझसे? मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी की है। वो उसके पास आते हुए बोला, अच्छा मेरी इच्छा होगी तुम उस चुड़ैल के पास ना जाओ तो नहीं जाओगे? अपनी बड़ी आंखें फैलाकर मासूमियत से सीमा बोली, एक बार कहकर तो देखो। रोमांटिक होते हुए कमल ने सीमा से कहा, तुम सिर्फ मेरे हो कमल, मैं सब वैसा ही करूंगी जैसा तुम कहोगे। बस अपना घर छोड़कर कहीं मत जाना। कौन कमबख्त अपने हीरे जैसी दिल वाली खूबसूरत पत्नी को छोड़कर लोहे और पीतल को अपनाएगा? कमल ने कहा तो वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।